हेलो क्लास 7, हाउ आर यू। क्लास 7, आज हम लोग अपने इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर सॉइल पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4। सो गाइस, सबसे पहले ये बताएं व्हाट इज़ सॉइल। तो सॉइल जो है ये अपर मोस्ट लेयर होता है इस अर्थ का, जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं और हम सभी इसी पर रहते हैं। So, as per your book, the introductory word is, have you ever got scolding for playing in the mud and dirt? मतलब आपने कई बार अपने माता पिता से मिट्टी या कीचड़ में खेलते वक्त उनकी डांट सुनी होगी। If there were no mud and dirt, we would all be in a lot of trouble. अगर ये कीचड़ और मिट्टी ना हो तो निश्चित तौर पर हम मुसीबत में पड़ेंगे। मड एंड डर्ट इज़ एक्चुअली सॉइल। ये जो मड और डर्ट है वो एक्चुअल में सॉइल है। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर मैनी रीजंस। सॉइल यानी मिट्टी कई तरह से, कई प्रकार से, कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो गो एंड रीड हाउ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि कैसे। सॉइल द अपर लेयर ऑफ लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। यानी अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे हम लोग सॉइल कहते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर मेनी रीजन। सॉइल कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वी ऑल डिपेंड ऑन सॉइल फॉर आवर वेरियस नीड्स। हम मिट्टी के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर कई प्रकार से आश्रित हैं, जैसे कि अपने भोजन के लिए, क्लॉथिंग एंड हाउस, कपड़ों के लिए, घरों के लिए। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। धरती पर जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए सॉइल जो है वो एसेंशियल है। प्लांट्स नीड सॉइल्स टू ग्रो। प्लांट्स को वृद्धि के लिए, ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है। सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर प्लांट्स। सॉइल जो है ये मुख्य स्रोत है पोषक तत्व के लिए और पानी के लिए, पौधों के लिए। यानी पौधों को पानी और जो पोषक तत्व की प्राप्ति होती है वह सॉइल से ही होती है। लेट अस स्टडी द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कंपोजिशन यानी संगठन, क्या क्या चीज़ के मिलने से सॉइल बनता है, और ये जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ रिन्यूएबल। यह रिन्यूएबल है, बट लाइक फॉसिल फ्यूल्स सॉइल इज़ फॉर्म सो स्लोली। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत लंबे समय में फॉर्म होते हैं, ठीक उसी तरह सॉइल भी काफ़ी लंबे समय में, और ये धीरे धीरे ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों में तैयार होता है। दैट इट कैन बी कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इसलिए इस आधार पर इसे नॉन रिन्यूएबल माना जा सकता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड मॉइस्चर। यह मिक्सचर होता है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर का, एयर और मॉइस्चर का। ये मिला जुला स्वरूप होता है इसका। सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों सालों में यह पेरेंट रॉक मटेरियल से सॉइल का निर्माण होता है। द प्रोसेस बाय विच सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड विदरिंग। जिस प्रक्रिया के तहत सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे विदरिंग कहते हैं। विदरिंग इज़ अ वेरी वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। विदरिंग जो है यह बहुत ही धीमा और बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान पेरेंट रॉक मटेरियल ब्रेक्स डाउन। ये जो पेरेंट रॉक मटेरियल हैं वो टूटते हैं इनटू फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल महीन बारीक पार्टिकल्स में। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द लार्ज रॉक्स वेयर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। शुरुआत में सबसे पहले जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बाय नेचुरल इवेंट्स, बिल्कुल प्राकृतिक घटना के दौरान। लाइक वायलेंट अर्थक्वेक, जैसे कि जब अर्थक्वेक होता है तो उस दौरान ये बड़ी चट्टानें टूट करके छोटे छोटे चट्टानों में तब्दील होती हैं। विदरिंग, द एक्शन ऑफ नेचुरल फैक्टर्स दैट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। यानी प्रकृति का वो क्रियाकलाप, प्रकृति की वो प्रक्रिया जिसके तहत जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे ही हम विदरिंग कहते हैं। सो एजेंट्स ऑफ विदरिंग, क्या कैसे कैसे विदरिंग होता है। सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ विदरिंग आर एज फॉलोस। कुछ एजेंट्स जिनके द्वारा विदरिंग होता है
वो यहाँ नीचे दिखाया गया है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो पहला एक एजेंट के तौर पर वाटर है एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विदरिंग ऑफ रॉक में, यानी रॉक्स के विदरिंग में, उसके टूटने में। व्हेन रेन फॉल्स, जब बारिश होती है तो वाटर इंटर्स द सर्विक्सेस ऑफ द रॉक्स। तो पत्थरों में, चट्टानों में जो दरारें होती हैं उनमें पानी एंटर कर जाता है, पहुंच जाता है। एंड इन विंटर दिस वाटर फ्रीजेस, और ठंडी के समय ये पानी उन दरारों में जम जाती है। सो ड्यू टू द फ्रीजिंग इट एक्सपेंड्स। तो जब ये फ्रीज होता है, जब ये जमता है तो ये एक्सपेंड करता है, इसकी मोटाई बढ़ जाती है एंड ब्रेक्स द रॉक्स, और जिसकी वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। यह किसी एक दिन में नहीं होता, बल्कि इसको होने में कई साल लगते हैं, लाखों सालों में ऐसा ये प्रक्रिया धीरे धीरे होता रहता है। द लूज रॉक्स पार्टिकल्स आर इजीली ब्लोन अवे। ये जो टूटे हुए छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ये हवा के द्वारा, स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले ब्लोन, इसके ऊपर से तेज हवा बहती है। दस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ विदरिंग, जिसके कारण विंड को भी हम एक विदरिंग के एक एजेंट के रूप में जानते हैं, कह सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स। जो स्ट्रॉन्ग विंड है, इसकी इतनी क्षमता होती है कि ये जब चट्टान के ऊपर से बहती है तो उसको रब करता है, घिसता है, और उसकी ऊपरी सतह कमज़ोर होती है, जिसके कारण वो और घिसते घिसते छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो शेप, स्ट्रेंजली शेप, आपने कई बार नदी के पास या ऐसे कई जगह पे, तालाब के पास आपने देखे होंगे कि जो पत्थरों का आकार काफ़ी चिकना है, कभी कोई गोल हो जाता है, बिल्कुल फाइन फॉर्म में ये दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ एयर। तो ये जो एयर के रब करने के कारण यह एक डिफरेंट स्ट्रेंजली शेप में आ जाते हैं। माउंटेन ग्लेशियर्स, थर्ड वन, माउंटेन ग्लेशियर अकर इन हाई माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज। एज अ ग्लेशियर मूव्स इट वर्क्स लाइक अ बुलडोजर, ग्राइंडिंग एंड पल्वरिसिंग द रॉक्स बेनेथ इट। तो जो माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, जैसे हिमालय वगैरह पे जो ग्लेशियर्स हैं, तो जब ये ग्लेशियर मूव करते हैं तो ये काम करते हैं एक बुलडोजर का। बुलडोजर के बारे में आपको पता होगा, या ग्राइंडिंग पार्टिकल, जिसमें जैसे गेहूं पिसाते हैं तो गेहूं के दाने को डालते हैं तो फिर वो आटे के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये बुलडोजर की तरह से जब इसके ऊपर से गुजरते हैं तो ये और भी क्रस्ट हो जाते हैं, और इसके नीचे ये जो चट्टानें हैं वो दब जाती हैं। अलॉन्ग द सी शोर, यानी समुद्र के किनारे में, सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ विदरिंग। सी वेव एक सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एजेंट है, कारक है विदरिंग का। द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स अगेंस्ट द रॉक्स। जो सी वेव्स है, जो तरंगें उठती हैं समुद्र में, जो लहरें उठती हैं, जब वो लगातार बार बार पत्थरों से टकराती हैं, द ग्रेट फोर्स ब्रेक द रॉक्स, तो उससे उत्पन्न ताकत जो है वह रॉक्स को तोड़ देती हैं। लार्ज क्रैक्स में अपीयर इन द वॉल्स इफ रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो ऑन द अंडरनीथ ऑफ द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। आपने कई बार देखा होगा कि पुरानी बिल्डिंग में से पेड़, छोटे छोटे पेड़, आप या नीम या खास करके पीपल के पौधे को आप उसमें से निकलते देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो लार्ज क्रैक हो जाता है, उसमें से ट्री रूट्स जो है वो ग्रो होने लगता है ट्री का, और जिसके कारण वह बिल्डिंग कमज़ोर पड़ जाती है, वह टूटने लगता है। सो विदरिंग स्प्रेड्स ओवर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो विदरिंग का जो ये प्रोसेस है वह लाखों लाख सालों से होता आ रहा है, एंड चेंज द लैंड सरफेस फॉर फीचर्स लाइक माउंटेन्स। और इसी वजह से आज जो सरफेस के जो फीचर्स हैं, जैसे कि विदरिंग स्प्रेड्स ओवर मिलियंस, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लाखों लाख सालों से ये होते आ रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे धरती पर ये फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, हिल, माउंटेन्स यानी पर्वत, हिल्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, ये इसी विदरिंग की वजह से हुआ है। In case the withered rock particles remain exposed for a long time, यदि withered rock जो होते हैं, जिसका विदरिंग हो चुका है, वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहे हैं, सो केमिकल्स एज वेल एज ऑर्गेनिक चेंज टेक्स प्लेस। केमिकल के साथ साथ ऑर्गेनिक जो चेंजेस होते हैं वो भी होता है, एंड दिस चेंज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इसी बदलाव के कारण सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से फिगर के द्वारा आपके बुक में दिखाया गया है। विदरिंग हैज़ कन्वर्टेड द अपर लेयर ऑफ रॉक सरफेस इनटू ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स। तो जो विदरिंग है वो
जो अपर लेयर है रॉक का, उसको जो सैंड और क्ले पार्टिकल्स के रूप में, उनके दानों के रूप में, सैंड का जो दाना होता है यानी बालू के जैसा, उसमें तब्दील कर देता है। सैंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम हार्ड रॉक, सैंड का फॉर्मेशन हार्ड रॉक से होता है, वेर एज क्ले इज फॉर्म फ्रॉम अ सॉफ्ट रॉक, वहीं पर क्ले जो है वो सॉफ्ट रॉक से होता है, कॉल्ड फेल्डस्पार, जिसे फेल्डस्पार कहते हैं। दिस इज हाउ द अपर पार्ट ऑफ द रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ, यही वजह है कि जो अर्थ का जो रॉकी लेयर है यानी पथरीला हिस्सा है, ग्रेजुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू लेयर ऑफ सैंड, इसलिए वो धीरे धीरे सबसे पहले सैंड के रूप में परिवर्तित होता है, फिर क्ले में और फिर पिबल्स में, यानी छोटे छोटे कंकर के रूप में। तो इसे इस पिक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है, आप इसे देख करके समझ सकते हैं। जैसे कि पहले फिगर में धूप यानी सूरज की तीखी किरणें पड़ रही हैं, वहीं पर फिर बारिश के बाद वो पानी जब उस पर जमा होता है तो वो बारिश उसके में एंटर करता, कूलिंग प्रोसेस जब होता है और वो जब फ्रीज करता है तो वहाँ पर और भी बड़े क्रैक्स यानी वह टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। सो द प्रोसेस हाउ सॉइल इज मेड, हम उस प्रक्रिया को जानेंगे जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको सॉइल प्रोफाइल के रूप में पहले आप देख सकते हैं कि जो अपर लेयर है उसमें ह्यूमस पाया जाता है, फिर उसमें वाटर है, फिर क्ले, सैंड, ग्रेवल, सबसे निचले हिस्से में ग्रेवल है। इस पिक्चर को आप ध्यान से रखेंगे। सो एज टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, प्लांट्स बिगेन टू ग्रो ऑन लैंड, पौधे धरती पर बड़े होने लगे, वृद्धि करने लगे, एंड देयर रिमेन्स गॉट मिक्सड विद द लेयर ऑफ सैंड, और जो उनके जो रिमेन्स है, बचे कुछ हिस्से जो थे या फिर जो पेड़ सड़ जाते थे, उनके जो रिमेन्स बचे हुए हिस्से होते थे वो लेयर ऑफ सैंड के साथ यानी उस बालू के कणों के साथ मिलने लगे, क्ले और पिबल्स के साथ भी। लेटर, बाद में, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के जो अवशेष थे वो भी ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, वो भी इस लेयर का हिस्सा बन गया। दिस इज हाउ फर्टाइल सॉइल वॉज फॉर्म्ड, इस तरीके से फर्टाइल सॉइल का यानी जो उर्वरा जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं बेहतर तरीके से, उस तरह के फर्टाइल सॉइल का निर्माण हुआ। ओशियन वेव्स कीप ब्रेकिंग द रॉक्स टू सैंड ग्रेन्स, जो समुद्री वेव थी, जो तरंगे थी, वह लगातार रॉक्स को सैंड ग्रेन्स में तब्दील करता रहा, तोड़ता रहा, एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू एनरिच द सॉइल, और जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष हैं वह सॉइल को एनरिच करते रहे, पोषित करते रहे। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। जो सॉइल का जो फॉर्मेशन था वह ऑनगोइंग प्रोसेस यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एंड इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड इवन टुडे, यानी कि ये आज भी हमेशा से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। सैंड ग्रेन्स हैव शार्प एज, आपने देखा होगा जो सैंड ग्रेन्स होते हैं उनके किनारे काफ़ी तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, धारदार होते हैं। appears ट्रांसपेरेंट एंड आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। सो क्ले पार्टिकल्स आर फ्लैट, लेकिन वहीं क्ले पार्टिकल्स जो होता है वो बिल्कुल सतह फ्लैट, तो चिकना होता है, तो बिल्कुल सीधा होता है। हैव शार्प एज, इसमें भी शार्प एज होते हैं। आर नॉट, लेकिन आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड अपीयर डार्क, और लेकिन इसके जो किनारे होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, किनारे शार्प होते हैं लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता है, और यही वजह है कि ये बिल्कुल डार्क कलर में दिखाई देते हैं। सो ह्यूमस ऑल्सो अपीयर्स डार्क, और ह्यूमस जो है वो भी बिल्कुल डार्क दिखाई देता है, बट डज नॉट हैव शार्प एज, लेकिन इसमें शार्प यानी तीखे किनारे नहीं होते, धारदार किनारे नहीं होते हैं। एंड इज़ नॉट फ्लैट लाइक क्ले पार्टिकल्स, और ना ही ये क्ले की तरह से फ्लैट होता है। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोजेज इन द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस, तो जो प्लांट्स और एनिमल के जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, वो जब डिकम्पोज होते हैं, बॉडी जब उसका डिकम्पोज होता है सॉइल में, तो इस सॉइल को और भी ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस इज़ बेनिफिशियल टू प्लांट्स, ह्यूमस जो है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, बिकॉज इट कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें प्लांट पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जिसके कारण मिट्टी उर्वरा यानी फर्टाइल बनती है। सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर, सॉइल इसके साथ साथ पानी भी कंटेन करता है, इसमें पानी भी होता है, हवा भी होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, राउंडवॉर्म्स, इंसेक्ट्स जैसे जीव भी इसमें रहते हैं। एक्चुअली मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन सॉइल देन अबव इट, इस बात को आप जान लें कि मिट्टी में उसके ऊपर जो जीव रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जीव, छोटे छोटे जीव मिट्टी में रहते हैं।
सॉइल ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स, इसके अलावा सॉइल जो है उसमें मिनरल्स भी पाया जाता है। सो प्लांट्स अब्जॉर्ब सम ऑफ दिस मिनरल्स अलॉन्ग विद वाटर, तो प्लांट्स जो है वो इसमें से कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं पानी के साथ साथ थ्रू देयर रूट्स, किसकी मदद से? रूट्स की मदद से, उनकी जड़ों की मदद से। सो मिनरल्स यूज्ड बाय द प्लांट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो जो मिनरल प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है वह सॉल्युबल होता है यानी घुलनशील होता है पानी में। सॉइल इज अ हैबिटेट, सॉइल एक आवास, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जीव रहने के लिए, वह जीवों के रहने के लिए एक बेहतर उपयुक्त जगह है। सो सॉइल इज़ अ हैबिटेट, सॉइल इज़ अ होम फॉर मैनी लिविंग थिंग्स, तो सॉइल जो है यानी मिट्टी जो है कई लिविंग थिंग्स का घर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सच एज बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक अलगी एंड प्रोटोजोआ लिव इन द सॉइल। इस तरह के जीव सॉइल में पाए जाते रहते हैं। सॉइल फंगी, अलगी एंड प्रोटोजोआ कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ऐसे जीवों को आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। प्रोटोजोआ और एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर ऑफन सीन मूविंग, इन्हें अक्सर हम चलते हुए देख सकते हैं अमंग मॉइस्ट सॉइल पार्टिकल, बिल्कुल जो नमी वाले सॉइल पार्टिकल होते हैं उसमें। दिस ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स, इन ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है सड़ते हुए प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल के ऊपर जीते हैं, यानी उनसे अपना ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करते भोजन स्वरूप। एंड यूज़ एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, और साथ ही साथ जो सॉइल में मौजूद एयर है और वाटर है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्ट गार्डन सॉइल विच कंटेन्स एयर, जो मॉइस्ट गार्डन सॉइल होता है जहाँ पे हम लोग पौधे उपजाते हैं उसे गार्डन सॉइल कहते हैं। विच कंटेन्स एयर, जिसमें हवा होता है, पानी होता है और डिकेइंग प्लांट मटेरियल होता है, इज़ रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह उसमें उतना ही अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है। Besides microorganisms, soil beetles, soil mites, earthworm, nematodes, millipedes, centipedes, ants and termites live in the soil. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा बात करें तो ऐसे बड़े जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बड़े होते हैं, जैसे हम आसानी से देख सकते हैं, वो भी मिट्टी में रहते हैं। ऑल दी सॉइल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन रिमेन्स ऑफ प्लांट, ये सभी जीव जो है एनिमल और प्लांट्स, डेड एनिमल और प्लांट का जो है उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं एंड सिंपल, और उसको तोड़ करके सिंपल सब्सटेंस में तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाता है। आपके इसमें एक्टिविटी के दिए रूप में दिखाया गया है टेस्टिंग द टाइप ऑफ सॉइल। आप कैसे इसको करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल यानी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फर्स्ट, यानी सॉइल जो है वाटर को होल्ड कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन द लैंड गेट्स कवर्ड विद वाटर, बारिश के समय में हमारे चारों तरफ पानी जो है भर जाता है। आफ्टर सम टाइम द वाटर सीम्स टू ड्राई, कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है, कुछ देर के बाद भी पता चलता है कि पानी वहाँ से सूख चुका है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द लैंड, तो ज़मीन पर जो पानी जमा हुआ था वो पानी आखिर गया कहाँ, उसके साथ क्या हुआ। सम ऑफ दिस वाटर इवापोरेट्स, इसमें से कुछ पानी जो होता है वो इवापोरेट्स हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और वह हमारे वायुमंडल में पहुँच जाता है एंड रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। एंड सम परकोलेट्स इनटू द सॉइल, और कुछ पानी जो है वो परकोलेट यानी छनते हुए जो है वो, और कुछ पानी जो है वो परकोलेट यानी शिपिंग करके, छन करके बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इनटू द सॉइल इज रिटेन्ड बाय द सॉइल, और जिसमें वो जहाँ कर जा करके जमा होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल मॉइस्ट, और यही वजह है कि सॉइल जो होता है वो मॉइस्ट यानी नमी युक्त हो जाता है। बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल लेसन्स द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो इससे बाढ़ का खतरा जो है वो कम हो जाता है रेनी सीजन में। द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है अर्थ की, सॉइल के, उसे हम लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स कंपोजिशन, यानी जो अर्थ का यानी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वह उसके संगठन यानी कंपोजिशन, यानी जिन चीज़ों के मिलने से बना उस पर डिपेंड करता है। जैसे सैंडी सॉइल होल्ड्स लेस वाटर, एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो सैंडी सॉइल बहुत कम मात्रा में वाटर को अब्जॉर्ब कर पाते हैं या होल्ड कर पाते हैं, वेयर एज
सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस, लेकिन वही सॉइल जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है और क्ले और बोथ, या मान लेते वो क्ले है या दोनों, होल्ड्स मोर वाटर, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जितने भी ज़मीन पर होने वाले, सतह पर होने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, और जो लिविंग उस सॉइल में रहने वाले होते हैं, डिपेंड ऑन वाटर हेल्ड बाय द सॉइल। तो वो उसी वाटर पर डिपेंड करते हैं, उसी पर आश्रित होते हैं जो कि सॉइल के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। एन अर्थवर्म कैन ब्रेथ ओनली इफ इट्स बॉडी इज मॉइस्ट। जो अर्थवर्म आप बारिश के दिनों में देखते होंगे, जो अर्थवर्म होते हैं जिसे केचुआ कहते हैं, वो बारिश बाहर निकल आता है। तो ये केचुआ जो अंदर रहता है वो तभी सांस ले पाएगा जब मिट्टी में मॉइस्चर होगा, यानी इसमें नमी होगी, अर्थात उसमें पानी मौजूद होगा। अगर पूरी तरह से ड्राई अप होगा जिसमें पानी ना हो, तो ऐसे मिट्टी में कभी भी ऐसे अर्थवर्म नहीं पाए जा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन वाटर हेल्ड बाय द सॉइल टू कीप इट्स बॉडी मॉइस्ट। और इसका बॉडी मॉइस्ट होने की वजह से ही यह श्वसन यानी रेस्पिरेशन कर पाता है। इसीलिए ऐसे जीव मॉइस्ट सॉइल में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर मिलता रहता है। नाउ गाइस, देयर इज एन एक्टिविटी टू स्टडी परकोलेशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट सॉइल। मीन्स कि अलग अलग तरह के जो सॉइल्स होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से मिट्टी जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें आपको 3 दिए गए हैं, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। सो वेरी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्लेई सॉइल, यानी क्लेई सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके रखता है। लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी के तौर पर सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल सबसे कम। और नो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी लूमी सॉइल, लूमी सॉइल में पानी कभी भी स्टोर यानी वो रिटेन नहीं कर सकता, अपने अंदर नहीं रख पाता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड ऑल्सो ऑब्टेन मिनरल्स डिसॉल्व इन इट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं, और ये सभी जो मिनरल्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाकी बचे हुए हिस्से को हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। और इन केस अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो यू मे आस्क, यू कैन क्वेरी। आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 7870020650, एंड अलॉन्ग विद इट आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।